अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मफामत का निशान पाकिस्तान, अमन का पैगंबर पाकिस्तान सजने जा रहा है। मफामत का मैदान इस्लामाबाद के शहर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कल पाकिस्तान आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुश्नर वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हमें सूबाई दारुल हुकूमत से रिपोर्ट हो रही है। और इस व्लॉग में एक और चीज़ बताएंगे कि हिंदुस्तान में जो वावेला है उसकी चीखें वाशिंगटन डीसी तक क्यों पहुंच रही। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अमन मुज़ाकरात, जिसके अंदर जौहरी डील पे बात होगी, ईरान की ओवरऑल जो लीडरशिप है उसके ऊपर बात होगी, और ईरान की जानिब से जो उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर है काली बाग साहब वो शिरकत करेंगे, और ईरान की तरफ से पैगाम लेके आएंगे मुश्तबा खामनेई का जो इस वक्त सुप्रीम लीडर है और उनके आयतुल्लाह हैं। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक वर्ल्ड स्टेज सजने जा रही है उसकी जो चीखें हैं वो हमें भारत से महसूस हो रही है। भारत ने पहले पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान दलाल है, ब्रोकर है। जो जयशंकर है उन्होंने कहा हम इस लेवल पे आते ही नहीं, पाकिस्तान का तो कोई लेवल ही नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया को ये महसूस हो रहा है, पूरी दुनिया को ये एहसास हो रहा है कि हमने पाकिस्तान के नाम को शायद बहुत हल्के में लिया था। हमने आसिम मुनीर की जो फ़िलासफ़ी थी शायद उसे बहुत हल्के में लिया था। हमने जो शहबाज शरीफ का विजन था उसको बहुत हल्के में लिया था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दुनिया की वॉर को रोकने का सबसे बड़ा स्टेज इस्लामाबाद में सजने जा रहा है। उसके लिए तैयारियां हो चली हैं। इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको कम किया जा रहा है। जगह जगह शहर दस्तूर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। रेड जोन डिक्लेयर किया गया तमाम एरियाज़ को, और हाई लेवल की 111 ब्रिगेड ने सिक्योरिटी संभाल ली है। इस्लामाबाद इस वक्त ओवरऑल रेड जोन है, क्योंकि उधर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ प्लस जो ट्रंप के दामाद है जैरेड कुश्नर जो कि नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और ईरान रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। मफामत की जो एक नई तारीख रकम की जा रही है, और हम कैसे भूल सकते हैं मफामत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो कि इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। अब बात यह है कि इस्लामाबाद में जब ये स्टेज सजेगा, एक जानिब होगी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी जानब होगा मज़ामत की दीवार ईरान, और बीच में होगा एक मजबूत चट्टान पाकिस्तान। तो ये स्टेज कैसे नरेंद्र मोदी की सियासत को उथल पुथल का शिकार कर रहा है, कैसे गुजरात के कसाई को पागलपन का शिकार कर रहा है। और डोंट फॉरगेट कि जब पाकिस्तान में ये स्टेज सजेगा तो हिंदुस्तान में भी एक और स्टेज सजेगा जिसमें मोदी की पुतलियां होंगी और कांग्रेस का राहुल गांधी उसका तमाशा करेगा। ये तमाशा आपको और मुझे बहुत महसूस करेगा। सबसे बढ़कर इस वक्त हिंदुस्तान में ये डिस्कशन की जा रही है कि जो जादू की झप्पी मोदी साहब हर जो यौम जमहूरिया की परेड होती थी उसमें खड़े होकर कहते थे, हिंदुस्तान मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यू आर द ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया। ये जो वो गुजराती एक्सेंट में उनको अपना माई बाप समझते थे। और सबसे बढ़ के इसराइल को तो वो कहते थे फादरलैंड, इस तरफ कहते थे इंडिया मदरलैंड। तो ये पति पत्नी के अंदर इतना कलेश क्यों पड़ा? और पाकिस्तान के अंदर जो स्टेज सज रहा है और जो सेहरा पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के सर पे जा रहा है, उसका क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को भी जाता है। क्योंकि ये रेजिलियंस पाकिस्तान के अंदर कैसे आई? क्या एक वक्त में पाकिस्तान को कहा जी तनहा कर दिया गया, FATF में डाल दिया गया। आज उसी पाकिस्तान में 9 और 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ा स्टेज सजेगा जिसके अंदर मफामत का बादशाह होगा पाकिस्तान, जो कि मगरिब और मशरिक की दो ताकतों के हाथ मिलवाएगा, दुनिया में सुलह की बुनियाद डालेगा, सुट पंजा सुलह कराएगा। और उससे ताकत किसकी मजबूत होगी? पाकिस्तान की। डंका किसका बजेगा? चाइना का। और ओवरऑल जो मशरिकी जो दुनिया का एक हेमिस्फीयर है उसके अंदर पाकिस्तान एक नई ताकत के तौर पे उभरेगा। वक्त पुराना हुआ जब बुनियादुल मरसूस हुआ था और हमने फतेह 1 मिसाइल मारे थे। अब एक नया वक्त है कि पाकिस्तान ने ऐसी जंगबंदी कराई है कि दुनिया डर रही थी। 3rd वर्ल्ड वॉर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, बम्बारमेंट, B-2 बॉम्बर्स, नसर मिसाइल, शहाब मिसाइल, शाहिद ड्रोन्स, दुनिया में तबाही, दुनिया में मुफलसी, अफलास, बड़े बड़े फाइनेंशियल कैपिटल्स, UAE, कुवैत, बहरीन, रियाद, सऊदी अरेबिया, यू नेम इट, एवरीबडी इज फीलिंग होपलेस, हेल्पलेस, डिसअपॉइंटेड। बट देन कम्स अ ट्रू वे ऑफ होप, Mr. General Asim Munir, who is the Field Marshal of Pakistan, and he did a very tremendous job with his visionary leadership and with the help of civil leadership, शहबाज शरीफ साहब। ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं
तो पाकिस्तान के गुलदस्ते ने एक ऐसा खुश रंग, एक ऐसा कहते हैं ना चाशनी से भरा बाब तहरीर किया कि ईरान कहता है तशक्कुर पाकिस्तान, जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप और जितने भी स्टीव विटकॉफ ये कहते हैं विदाउट पाकिस्तान देयर इज़ नो वन, माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये क्या हो रहा है? एक ऐसा मुल्क जिसको लोग कहते हैं ये तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है, इसका तो फ्यूचर ही कोई नहीं। लेकिन ऐसे लगता है कि वो बातें सही थी जो बड़े बड़े बुजुर्ग करके गए कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। पाकिस्तान एक ऐसी कोहे तूर है जिसमें चमकता हुआ हर जो सितारा है वो अज़्म हिम्मत का इस्तारा है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान आज एक ऐसे लेवल पे आ गया कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने, और ये फैसले जब होंगे तो हमारे हमसाया मुल्क भारत में जलजले महसूस होंगे, होपलेस के, डिसअपॉइंटमेंट के, डिस्करेजमेंट के, और सबसे बढ़कर गुजरात का कसाई, द बुचर ऑफ गुजरात, मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसकी औकात ये है कि बस वो हाथ में लाता है, हंसी जाता है, भपतिया कसता है। उसे लगता था कि हिंदुत्व की सोच ऊपर जाएगी, लेकिन इस खित्ते में पाकिस्तान रहने के लिए बना है, क्योंकि कायद ने कहा था देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान विल डू एनीथिंग विच इज गिवन बाय अल्लाह ऑलमाइटी। इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और जो इस्लामाबाद में जो सजने वाला मुज़ाकरात का स्टेज है इसकी जब मेज़बानी पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान का जो एक लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और इस सब की मिर्चें हमें हिंदुस्तान में आज से ही महसूस हो रही है। उनका मीडिया हो, उनका सोशल मीडिया हो, उनकी ओवरऑल सोशल सर्कल हो, उनकी सोसाइटी हो, उनकी ओवरऑल पॉलिटिक्स हो, वो इस वक्त उसका महवर पाकिस्तान है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।